अस्सलाम वालेकुम जी। बगैर किसी तमहीद के पंजाब मुलाजमीन और पेंशनर कामयाब सूबाई बजट पेश कर दिया गया। बड़ी खुशखबरियाँ। आप खुशखबरियाँ सुनकर हैरान रह जाओगे। आखिर तक वीडियो लाजमी देखनी है। जिंदगी में इतना शानदार बजट आपने कभी नहीं देखा होगा। आप दुआएं देंगे। अब आपने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। ये देखें, आपके सामने है सैलरी चार्ट भी जारी हो गया है। वो भी आपके सामने रखना है कि कितनी स्टेजें कम की गई हैं, कितनी अप की गई हैं, कितनी बढ़ाई गई हैं, कहाँ तक आपका स्केल पहुंचा है। ये तमाम बातें भी आपके सामने रखनी हैं। तो उससे पहले पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे साथ साथ आपने रहना है। कल भी आपसे गुजारिश की थी कि वीडियो को स्किप नहीं करना। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता। फिर आप कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें कोई समझ नहीं आई, ये सब फेक है। जो तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखने लगा हूँ। वो जो समरी सामने आई है उसके मुताबिक तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पर 7% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। नंबर 2, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 बेसिक का 15% ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को मिलेगा। रिडक्शन अलाउंस है ये 2026 के बेसिक पे 15% के, जो ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रकम पे 50% इजाफा किया गया है। सिविल आर्मड फोर्सेज के लिए कंस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस जो है वो 7,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट डिवीज़न के अफसरान अमले की स्पेशल पे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के स्केल 1 से 22 तक के मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। तमाम पेंशनर की जो पेंशन बढ़ी है वो बेस लाइन पेंशन पे 7% इजाफा होगा। बेस लाइन जैसा कि आपको मालूम है, आप मेडिकल और दीगर जो अलाउंसेज है वो निकाल दें, पीछे जो पे बचेगी वो आपका बेस लाइन होगा। ये आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है पेंशनर विल बी ग्रांटेड 7% इंक्रीज इन देयर बेस लाइन पेंशन आर पर फ्रंट डिवीजन QM, ये जो जारी कर रहा है नोटिफिकेशन उसके मुताबिक। तो जो बजट में कल सामने आई थी चीज़ वो आपके सामने है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इन मुश्किलात का अदराक करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। इस तरह कम से कम महीना जो तनख्वाह है उसमें भी 10% इजाफा किया जा रहा है। यानी कि पहले ये मेरे ख्याल में 34,000 थी, अब ये 10% बढ़ने के बाद तकरीबन 40 से अब हो चुकी है, 44 तक पहुंच चुकी है। ये तो वो तकरीर है। इसमें जो मैंने आपको बताए हैं डिस्पैरिटी अलाउंस वगैरह, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल, उसमें कोई जिक्र नहीं है। ये बाद में जो तारिक फजल चौधरी ने धरने में आकर बताया है उसमें ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो फिलहाल जो बजट में है वो तो 7% पेंशन और 7% जो है वो तनख्वाह में इजाफा किया गया है, उसमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, पंजाब असेंबली का बजट पेश कर दिया गया है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा जितना भी होगा और पेंशनर की जो पेंशन है वो 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में, मेरी पूरी 60 साल ज़िंदगी में इतना बड़ा संगीन मजाक
मैंने नहीं देखा जो इस दफ़ा रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ किया गया है। इंतहाई बदतरीन जुल्म की ये हद है। हालांकि और चंगेज के जुल्म जो हैं वो भी मुझे यहाँ शर्मिंदा होते हुए नज़र आते हैं। इतना बड़ा जुल्म सरकारी मुलाजमीन के साथ और रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ कभी पहले नहीं हुआ। हम इस बजट को सख्ती से रिजेक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट इस बजट से कोई और जो काम करना चाहती है कर ले। हम सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन ये बजट नामंजूर करते हैं। काश सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन भी मुतहद होते और आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शायद मौका मिले तो।